Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioVibes. We are going to start a lecture series of biology for MDK 2025. तो जो भी सारे मेरे लेक्चर्स होंगे वो कि बिल्कुल MDK जो सिलेबस है उसके ही हम फॉलो करते जाएंगे। हर रोज जो है एक एक टॉपिक फॉलो करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और इसके साथ साथ रिलेवेंट जो टेस्ट मटेरियल होगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी so that you can not only learn but also apply that learning into the MCQs because MDCAT is all about MCQ based test. तो अब I think without wasting your time, let's start our lecture. फर्स्ट ईयर इंटर में आपने पढ़ा होगा कि cellular life क्या है. A means without एंड सेल्यूलर मीन्स सेल्स। तो यहाँ पर हम जिस एंटिटी की बात कर रहे हैं उसके पास सेल्स नहीं है, वो सेल्स की नहीं बनी हुई। ठीक है, नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम दो चीजों को देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी देख रहे होते हैं और सेकंड जो है वो हम क्या देखते हैं, उसकी बनावट देख रहे होते हैं, इसके मैन्युफैक्चर जो किस तरह से वो सिंथेसिस किया गया है, एक एनिमल किस तरह से बनाया गया था और एक प्लांट है वो किस तरह से बनाया था। तो वो किस चीज से बने होते हैं, हम हमेशा जो जिक्र कर रहे होते हैं वो सेल एक टर्म यूज करते हैं कि नहीं, प्लांट जो है वो एक्चुअली प्लांट सेल का बना है, एनिमल जो है वो एनिमल सेल का बना है। तो जब हम बात कर रहे थे तो भाई ये वायरस है, ये वायरस किस चीज का बना है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वायरस कोई सेल्स का बना हुआ होगा या किसी सेल का बनाया हुआ होगा या किस चीज का बना है। वी वर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो फिर हमने सिंपली क्या किया, हमने ये देखा कि भाई जो वायरस है उसके अंदर कोई सेल नहीं पाया जाता, हैंस वी कॉल्ड इट एज सेल्यूलर। ठीक है, बट एक चीज देखी गई थी, क्योंकि हम यहाँ पर एक टर्म यूज करें, लाइफ यूज करें। लाइफ तो हम तब यूज करते हैं कि भाई एक ऐसी मतलब चीज हो जो कि जिंदा हो। ठीक है, जिंदा का मकसद क्या होता है, हम हाउ वी यूज्ड टू क्लासिफाई द लिविंग थिंग्स, हम उसको लिविंग थिंग्स को किस तरह से कर रहे होते हैं क्लासिफाई के। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्वालिटी होती है वो कि वो ब्रीथ करता हो, सही, कि वो ब्रीथ करता हो, वो रिप्रोड्यूस करता हो। ठीक है, उसके अलावा वो ग्रो करता हो, ऐसे ही और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, जिसके अंदर डाइजेशन होती हो, ये होता हो, वो होता। बट जब हमने वायरस को देखा तो हमने वायरस को देखा कि भाई वो तो ना सांस लेता है, ना खाना खाता है, ना कुछ करता है, ना सोता है, उठता है, ग्रो भी नहीं कर रहा, मतलब होस्ट के बाहर बैठा हुआ है तो कुछ भी उसको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर है क्या आखिर मसला। ठीक है, तो फिर ये पता चला कि इसके पास जो है कुछ एक दो लिविंग क्वांटिटीज जो है, क्वालिटीज जो है ना, वो इसके पास मौजूद थे, लिविंग क्वालिटीज मौजूद थी। अब वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट ये था कि भाई जैसे ही वो अंदर होस्ट की बॉडी में अंदर हो चला जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टार्ट जाते ही ये खुद की कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है, रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेट करता है खुद को, मतलब अपनी इतनी ज्यादा कॉपीज बना देता है। ठीक है, इसका आम एग्जांपल जैसे कि आपने देखा कि कोविड अगर किसी एक इंसान को हुआ होगा, उसने अपनी कॉपीज बना कर वो शेयर होती गई और ऐसे कर करके पूरी दुनिया के अंदर ये जो है पूरा जो है पूरी दुनिया जो है हमारी अफेक्टेड हो गई थी। राइट, तो यही है। तो हमें क्या अभी पता चला कि इसके पास कुछ लिविंग क्वालिटीज थी। एक तो ये कि वो रेप्लिकेट कर सकता, दूसरी एक अनोखी चीज थी जो कि लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वो था जीनोम। और इसके पास स्पेशल जीनोम होता था जो कि कौन सा था, जिसको हम कहते हैं मोस्टली वायरल जीनोम। ठीक है, अब वायरल जीनोम का मकसद ये नहीं है कि कोई इसके अंदर डीएनए आरएनए नहीं होगा, डेफिनेटली ये क्या करता था, ये बड़ा स्पेशलाइज होता था कि ये डीएनए का भी जीनोम रखता था, आरएनए का भी रखता था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता था, तो कभी कभी इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता था। ठीक है, ये नहीं तो समटाइम्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो होता था, तो डबल स्ट्रैंडेड इसके पास आरएनए भी होता था। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है जो कि आपके बुक में, आपके सिलेबस के अंदर जो दी हुई है कि क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेन्स। तो ये मैं आपको अभी बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे बट थोड़ा सा ओवरव्यू इसका हम ले लेते हैं। ठीक है, तो डीएनए
आरएनए का बना हुआ होगा, डीएनए और आरएनए का बना हो सकता है, कभी कभी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बना हो सकता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए का बन सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए का भी बन सकता है। तो इसके अंदर और क्या चीजें हो सकती है, दूसरी एक और चीज पाई गई तो भाई इसके अंदर तो प्रोटीन्स भी हैं। तो प्रोटीन्स किस टाइप के प्रोटीन्स की हम बात करें, भाई इसके पास तो वायरल प्रोटीन्स हैं, वायरल प्रोटीन्स हैं जो कि इसका खास काम करेंगे, जो कि इसके लिए एंजाइम्स का काम करेंगे, वो भी थे वायरल एंजाइम्स थे। ठीक है, जैसे क्योंकि ये क्या करता है कि ये खुद को जैसे ही एक होस्ट की बॉडी के अंदर घुसा देगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वहां पर ये एंजाइम्स ही तो हैं जो कि इंसान की या कोई भी होस्ट है, फॉर एग्जांपल उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये रप्चर करके निकलेगा, इससे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व तो नहीं होगी ना, तो फिर उसके लिए ये कुछ एंजाइम्स अपने यूटिलाइज करता है। तो भाई ये तो एंजाइम्स भी रखता है, तो ये बात तो हुई ना कि भाई लिविंग क्वालिटीज भी हैं इसके पास, नॉन लिविंग भी है। नॉन लिविंग किस तरह से हम करेंगे, भाई ये तो जब होस्ट के बॉडी के बाहर होता है तो ये नाइदर इट ब्रीथ्स, नाइदर इट्स रिप्रोड्यूस, नाइदर इट ग्रो, नीदर इट ईट्स, नीदर स्लीप्स, नथिंग। कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर आउटसाइड द होस्ट नहीं होती। बट जैसे ही होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये अचानक से ये खुद को रेप्लिकेट भी करने लग जाता है। जीनोम भी इसके पास मौजूद था, वायरल जीनोम। हमने देखा कि भाई जेनेटिक मटेरियल है इसके पास। अब डेफिनेटली जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो इट मीन्स के जेनेटिक मटेरियल को होना क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की निशानी। आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अगर कोई चेयर पड़ी होगी तो क्या चेयर में हमें कोई डीएनए का मटेरियल नजर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता ना, डेफिनेटली इट वुड नॉट। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये क्वालिटी है, उनके सेल्स के अंदर होता है। जो नंबर 1 हमारा है यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर के अंदर है, नंबर 1 चीज है वो है कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड। काफी बुक्स के अंदर ये जो है कोट भी लिखा हुआ है, कोट जैसे कोटिंग होती है ना, ठीक है, बाहर की आउटर जो कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, इसको कोट भी लिखा हुआ है। और जो है, जो सेंटर जो हमारा पार्ट है जहां पर वायरल जीनोम पाया जाता है, ठीक है, वायरल जीनोम पाया जाता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोर। ठीक है, अभी आपको इसका इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बनाकर थोड़ा सा बताती हूँ कि ये किस टाइप की मैं बात कर रही थी। यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पर ये जो बाहर की जो आउटर कवरिंग वायरस के हेड की, ये बैक्टीरियोफेज है, उसका हेड है ये, ठीक है, उसकी बात करें। ये जो है इसको हम कहते हैं कोट, या ये जो बाहर की जो कवरिंग है इसको आप क्या कहोगे मजीद, कैप्सिड कहोगे। ठीक है, कैप्सिड कहोगे। उसके अलावा ये जो आपके सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इस कोर के अंदर क्या मौजूद है, बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, किसका, वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल, जो कि वायरल जीनोम है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो इसके अंदर डीएनए है या आरएनए है, आरएनए की कौन सी टाइप्स है, डीएनए की कौन सी टाइप है, वेदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, व्हाटएवर, कभी भी आरएनए और डीएनए साथ में इसके अंदर पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये उसका जो है जर्नल सेल स्ट्रक्चर है, जो कि हर वायरस के अंदर होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज, पोर्ट होगी, कैप्सिड होगी और कवरिंग होगी। अच्छा, कुछ कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर एक और लेयर जो है वो चढ़ाई हुई होती है। ठीक है, एक और लेयर बनी हुई होती है, और वो जो लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है लाइपोप्रोटीन्स की लेयर। ठीक है, लाइपो प्रोटीन्स की लेयर, लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है वो। एंड ये लेयर जो है इसका काम बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। जब तक ये जो वायरस है, ये वायरस है आउटसाइड द होस्ट सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, आउटसाइड द होस्ट मतलब कि अभी इसको कोई होस्ट नहीं मिला, ये अभी इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर रहा है, हवा में होगा, मे बी कुछ जो है चीजों पे लगा हुआ हो, ऐसे पैरासाइट वहां पर जैसे बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं है ये। उस टाइम ये क्या होगा, अब ये खुद को अपनी एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशन से किस तरह खुद को बचाए। ठीक है, तो फिर कुछ हमारे पास ऐसे क्लास आती है वायरसेस की जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग होती है, एक्स्ट्रा कोटिंग या एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और ऐसी कवरिंग को, एक्स्ट्रा कवरिंग फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, इसको हम कहते हैं एनवलप। क्या कहते हैं, एनवलप, एनवलप।
तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि नॉन एनवेलप्ड भी हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा कोटिंग या एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस भी हैं और कुछ होते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। ठीक है, अमूमन जो है एनवेलप्ड वायरसेस उनके अंदर देखे गए थे जो कि तकरीबन ह्यूमंस या एनिमल्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस में या एनिमल्स जो हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है, तो ये खुद को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, एनवेलप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और हार्मफुल जो बाहर की कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, लाइट है, मॉइस्चर है, इन सब चीजों से बचने के लिए ये खुद को जो है एक एक्स्ट्रा कवरिंग में कवर कर रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये जो वेदर ये जो एनवेलप है, क्या ये वायरस का अपना एनवेलप होता है, मतलब खुद से ही क्यों ये एक नई प्रोटेक्शन की लेयर बनी हुई होती है, या कोई एक और चीज है इसके अंदर। तो बेटा ये याद रखना कि ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग है ना, एनवेलप जो है, एनवेलप बेसिकली एनवेलप ड्राइव फ्रॉम, कहां से ड्राइव होती है, फ्रॉम एनिमल्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे जैसे ये वायरस जो है, मोस्टली क्या होता है कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, अगर एनिमल से ये गुजर कर अब उनकी बॉडी से ये आ गया, ठीक है, तो ये जो वायरस है वो गुजरते गुजरते उस सेल की, ठीक है, उस सेल की जो है ना क्या लेकर आ रहा होता है, जब वो सेल को ब्रेक कर रहा होता है, जब लिटिक जो प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, लिटिक फेज चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही वो सेल से निकल रहे होते हैं ना, तो ये सेल जो होस्ट की ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको ही ये लेकर थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन में से लाइपोप्रोटीन की थोड़ी सी लेयर जो है ना, वो अपने ऊपर एक कवर करते हुए निकलते होते हैं। ठीक है, तो जो है इन द सेम वे तभी जो है इसको हम कहते हैं एनवेलप। और कुछ जो होते हैं जो कि ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनको एनवेलप की जरूरत नहीं होती, तो वो उनके अंदर उनको हम कहते हैं नॉन एनवेलप वायरस। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मुझे थोड़ा सा ये बताना है कि ये जो कैप्सिड जो है, अब क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जैसे कि लिखा हुआ है कि आप हमें बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस कैप्सिड पे थोड़ा सा मजीद डिस्कस करूंगी। ये जो कैप्सिड है, ठीक है, बाहर की ये जो इसकी कवरिंग है, ठीक है, ये वाली थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बनाना चाहती हूँ। ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना चाहती हूँ कि ये बनी कैसे हुई होगी। ठीक है, ये कुछ यूं है, ऐसे करके, ऐसे 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 एंड हियर लाइक दिस। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसे अगर कैप्सिड को जूम करके देखा जाए तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो छोटे छोटे से सब यूनिट्स जो हैं ये प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, ये वैसे ये कैप्सिड ऑल टुगेदर किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये जो छोटे छोटे से पीसेस है ना, हम इसको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। ठीक है, कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स जो है ये वेरी करते हैं वायरस टू वायरस। आप फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अगर वायरस की बात करोगे तो उसके अंदर ये नंबर ऑफ द कैप्सोमियर भी वेरी करेगा। ठीक है, जो कि मैं आगे चलकर आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि फेडरल की बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एमडीकेट के हवाले से ये आप जो है पॉइंट लाजमी नोट डाउन कीजिएगा, और आई थिंक सो 2025 के पेपर के अंदर भी ये इस पर कोई एक दो सवाल आया हुआ था जो कि आपको याद करना है लाजमी। ठीक है, और कैप्सोमियर्स जो है ये वेरी करते हैं। तो ये जो है कैप्सिड किसकी बनी हुई होगी, वो छोटे छोटे सब यूनिट्स ऑफ द कैप्सोमियर्स की बनी हुई होगी। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर अब दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मैंने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर है। ये रोड लाइक वायरसेस है जो कि बिल्कुल अंदर से ऐसे होलो होता है। ठीक है, ये होलो होता है बिल्कुल, ये यहाँ से ये देखें जैसे कि ये है, बिल्कुल होलो सा होगा, सेंटर से रोड लाइक होगा, और उसके बाहर ये कुछ यूं, ठीक है, उसके बाहर ये कुछ कैप्सोमियर्स जो है ना ये अटैच्ड है ऐसे।
बहुत ज्यादा कैप्सोमियर्स अटैच हैं, ठीक है। और ऐसे करते 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 एक पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर बना देते, ठीक है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते। ये बाहर पूरे जो है ना, ये क्या है, कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स एक्चुअली क्या है, इसको ऑल टुगेदर हम क्या कहोगे, ये कैप्सिड है। ये देखें, इन सब कैप्सोमियर्स को मिलाकर हमने इसको क्या कहा, कैप्सिड बोला है। ये न्यूक्लिक एसिड होगा इसके सेंटर में, हेलिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में, और ये छोटे छोटे से सब यूनिट्स क्या है, ये कैप्सोमियर्स हैं। इन द सेम वे ये एक स्फेरिकल वायरस है, ये तो है रोड लाइक वायरस है, जिसका आम एग्जाम्पल आप क्या देते हो, पोलियो वायरस। ये पोलियो का जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये है हेलिकल है। रोड लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, ये याद रखना है आपको। इसकी एग्जाम्पल लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में लाजमी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन से जो है उसके अंदर कैप्सोमियर्स कितनी है, वो तो मैं आपको वैसे ही बता, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। स्फेरिकल वायरसेस जो होंगे वो इस टाइप के होंगे। उसके अंदर भी आप देखें कि ये जो सब यूनिट्स हैं, छोटे 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 से छोटे, ये क्या है, ये कैप्सोमियर्स हैं। इन सब कैप्सोमियर्स को मिलाकर आप उसको क्या नाम दे रहे हो, कैप्सिड नाम दे रहे हो। सेंटर में ये कुछ जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है सेंटर में, ठीक है। ये जो है लाइपोप्रोटीन की लेयर है, ये वाली, ये ग्रीन ग्रीन जो मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये पूरी की पूरी, ये जो आपको यहाँ से पूरी सर्क्यूलर नजर आ रही है, ये क्या है, ये लाइपोप्रोटीन की ही लेयर है, जो कि यहाँ पर आपको दिख सकती है, लिपिड मेम्ब्रेन है। और ये HIV वायरस है, जिसका मैंने अभी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है, HIV वायरस है, ठीक है। और HIV वायरस क्या है, ये एनवलप्ड होते हैं, एनवलप्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिन भी वायरस के अंदर एनवलप होता है, ठीक है, उन वायरसेस के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, जो कि ये आप एक्स्ट्रा कवरिंग है इसकी, जबकि ये आपके छोटे छोटे से ये जो पीसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये इसके कैप्सोमियर्स हैं, ठीक है, ये वाले। और ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा ये जो चीज है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जीपी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका मेजरली जो काम है वो होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट का काम होता है, ठीक है। जब हम एड्स का पूरा स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी मजीद, कि ये जीपी प्रोटीन किस तरह से काम करता है, कैसे ये इंटीग्रेट करता है होस्ट के सेल के अंदर, और किस तरह से जो है अपनी ये शो करता है। और ये देखेंगे कैप्सिड की लेयर है, ये अंदर वाली भी जो है लेयर क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अब मुझे ये बताना है आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा था क्लासिफिकेशन, ये जो आपके इसके अंदर भी आया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सोमियर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपका एक दिया हुआ है, आपके सिलेबस में ही एक सब पॉइंट दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्योंकि कैप्सोमियर्स या कैप्सिड का जो स्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, तो आप कैप्सोमियर्स की क्लासिफिकेशन लाजमी पढ़ोगे। इसके अंदर बस मैं आपको ये इतना बता देती हूँ कि ये जो कैप्सोमियर्स के जो नंबर हैं, जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कैप्सिड किस तरह से बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर किस तरह से बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट किस्म की, एक तो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट तो इसकी है ही अलग, ठीक है। उससे ये कि ये नंबर में भी वेरी करते हैं। यहाँ पर भी आप देखें स्फेरिकल वायरसेस के अंदर भी देखें, बैक्टीरियोफेज, तो उसकी आप देखें अरेंजमेंट किस तरह से है। तो ये वेरी करते हैं, वायरस टू वायरस वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्ट टाइम आई थिंक यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि कितने कैप्सोमियर्स जो हैं वो थे इसके अंदर, आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर येट, ठीक है। तो 162 कैप्सोमियर्स जो अगर हों, ठीक है, अगर 162 कैप्सोमियर्स हों, तो वो किसके अंदर होते हैं, हर्प्स वायरस या हर्पीज वायरस भी कहा जाता है, बट जो प्रोनाउंसिएशन आपको सुटेबल लगे, हर्ब्स वायरस, ठीक है। अब ये हर्ब्स वायरस कौन से होते हैं, ये जो अक्सर मुंह में ब्लिस्टर्स होते हैं, यहाँ लिप्स के पास से, या फिर जो है टंग पे जो ब्लिस्टर्स होते हैं,
ये मोस्टली ये कॉज करते हैं herpes वायरस, ठीक है। एक होती है oral herpes होती है, दूसरी होती है herpes simplex जिसको कहते हैं, और दूसरी होती है herpes genitalia, ठीक है, जो कि ये मजीद एडवांस होती है, और जो है जिसके अंदर क्या होता है कि जेनाइटल एरियाज जो होते हैं, ठीक है, उसके सरफेस पर जो है ना ब्लिस्टर्स लाइक कुछ इची इची जो है ना कुछ दानों की तरह उसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो वो स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है, अगर 162 कैप्सोमियर्स होंगी तो herpes वायरस कहलाएगा, और अगर 252 वायरसेस हों तो कैप्सोमियर्स हों, ठीक है, 252 कैप्सोमियर्स हों तो क्या कहलाएंगे, एडिनो वायरसेस कहलाते हैं, एडिनो वायरसेस, ठीक है। अब ये कौन से वायरसेस हैं, ये एडिनो वायरसेस वो होते हैं जो कि कोल्ड करवाते हैं, कॉमन कोल्ड हम कहते हैं ना, ये कॉजेस कॉमन कोल्ड। उसके अलावा जो है इसकी ये जो कैप्सोमियर्स हैं, अगर 20 ट्राइंगल्स में, मतलब जैसे ये है ना, ये है इस तरह से, ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, यहाँ से लेकर 1 1, देन यहाँ से लेकर 2 3 4, ये से ट्राइंगल्स की तरह अगर अरेंजमेंट है इन्हीं कैप्सोमियर्स की, तो उन टाइप के जो वायरसेस होते हैं उसको हम कहते हैं आइसोहेड्रल, आई या पॉलीहेड्रल भी कहा जाता है, ठीक है, आइसोहेड्रल कैप्ड, या फिर पॉलीहेड्रल या स्फीयर टाइप भी कहते हैं इसको, ठीक है। तभी इसको हमने स्फेरिकल भी कहा है। स्फेरिकल का दूसरा नाम आइसोहेड्रल भी है और पॉलीहेड्रल भी है, ठीक है, पॉलीहेड्रल भी है। बेस्ड ऑन कैप्सिड, तो कैप्सिड के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी वायरस की क्लासिफिकेशन हो सकती है। नंबर 1 इज हेलिकल कैप्सिड, ठीक है, इसको आप पहले नोट डाउन कर लें। हेलिकल कैप्सिड, जिसकी एग्जाम्पल है हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है पॉलीहेड्रल कैप्सिड, ठीक है, पॉलीहेड्रल कैप्सिड। पॉलीहेड्रल कैप्सिड के अंदर हमारे पास आता है एडिनो वायरसेस, ठीक है, एडिनो वायरसेस, वायरस, ठीक है, ये मैंने आपको पहले से ही बताया था। एडिनो वायरसेस जो है वो कौन से वाले होते हैं, जो कि कॉमन कोल्ड क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं। नंबर 3 हमारे पास है एनवेलप्ड वायरस, ठीक है, एनवेलप्ड वायरस, इसका आप आम एग्जाम्पल, अगर एनवेलप में HIV आए तो आप उसको भी लिख दीजिएगा, अगर नहीं तो कोई और अगर ऑप्शन आ जाए तो उसके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस भी आप लिख सकते हो, इन्फ्लुएंजा वायरस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनिमल वायरसेस होते हैं, जो कि जैसे कि जो ह्यूमन को अटैक करते हैं, एनिमल्स को करते हैं, वो मोस्टली एनवेलप्ड होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नॉन एनवेलप्ड भी हैं, बट एनवेलप्ड ज्यादातर। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वाले, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, जिसकी कैप्सिड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर आपको फेमस एग्जाम्पल याद करनी होगी, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये आपका हो गया, इसको याद करना है। हेलिकल कैप्सिड और इसके एग्जाम्पल समेत आपको याद करने होंगे। हेलिकल वाले कौन से होंगे, जैसे TMV वाले, पॉलीहेड्रल कौन से होंगे, एडिनो वायरसेस वाले, एनवेलप्ड वायरसेस कौन से होंगे, एनवेलप्ड वायरसेस वाले, और कॉम्प्लेक्स कैप्सिड वाले कौन से होंगे, बैक्टीरियोफेज। ये 4 क्लासिफिकेशन आपको ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड याद करनी होंगी। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो वायरस की क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये आपको पूरा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। अब जो है हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वायरल जीनोम, ठीक है। अब जीनोम के अंदर किस टाइप के, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA जो है वो आ रहा है, डबल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है, तो उस टाइप के जो वायरस हैं उसके एग्जाम्पल हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल
पॉक्स, जिसको आप पॉक्सी वायरस भी कहते हैं, जो कि पॉक्स करते हैं सिंपली, जो जैसे चिकन पॉक्स हो गए, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, या पॉक्सी वायरस, या हर्पिस वायरस भी आप इसको कह सकते हैं, हर्पिस वायरस, ठीक है, हर्पिस वायरस। और आप लिख सकते हो इसके अंदर आप लिख सकते हैं पॉक्सी वायरस, पॉक्सी वायरस, उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। नंबर 2 आपको याद करना होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, उसकी एग्जांपल्स आपको याद करनी होंगी, जैसे कि आपकी एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है माइल्ड रेश वायरस, माइल्ड रेश वायरस, ठीक है, या फिर पार्वो वायरस भी आप कह सकते हो उसको, पार्वो वायरस। ये जो है आपको थोड़ा सा मतलब एज अ डिजीज के नेम के अकॉर्डिंग याद करने हैं, और अगर वायरस का पूछा जाए तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। पार्वो वायरस जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हर्प्स वायरस अगर उस पे आए तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, पॉक्सी वायरस ऑल्सो हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ पर हमने किया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर आपके पास आता है डायरिया, ठीक है, डायरिया, डायरिया और वायरस, डायरिया वायरस, ठीक है, डायरिया वायरस भी जो है इसके अंदर आता है। अब उसके अलावा दूसरा जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर वो कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड में आपका आ जाता है माइल्ड रेश वायरस, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर आपका आ जाता है रुबेला वायरस, ठीक है, रुबेला वायरस, रुबेला वायरस, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ठीक है, तो अब होस्ट के अकॉर्डिंग जो है किस टाइप का वायरस जो है वो किसे इन्फेक्ट करता है, थोड़ा सा आप इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल कितनी है, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 जो है हमारे पास है वो है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, एक हमारे पास बैक्टीरियोफेज, दूसरे हैं हमारे पास प्लांट वायरस, और तीसरी हमारे पास जो क्लास है वो है एनिमल वायरस, ठीक है, एनिमल वायरस। जो बैक्टीरियोफेज को करते हैं इसका जो होस्ट है वो कौन सा है, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज उसका होस्ट होता है बैक्टीरिया, और यहाँ प्लांट वायरस नाम से पता चल रहा है तो होस्ट कौन सा होगा, प्लांट इज द होस्ट, एंड हियर एनिमल वायरस है तो एनिमल इज द होस्ट, ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर आपके पास जो जीनोम मिलेगा ना बैक्टीरियोफेज के अंदर, वो आपको मिलेगा डीएनए, इसको आप याद कर लें। दूसरा है जो प्लांट वायरसेस हैं, ठीक है, और ये एक्सक्लूसिवली बैक्टीरियोफेज सिर्फ बैक्टीरिया को ही करेगा, ठीक है, और उसके अलावा ये वायरसेस जो भी हैं, जो भी वायरसेस हैं, ये इतने क्या कह सकते हैं स्पेसिफिक होते हैं बाय देयर नेचर के बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होगा वो कभी प्लांट वायरस को अटैक नहीं कर सकता। अगर जो प्लांट वायरसेस जो होंगे वो एनिमल्स को अटैक नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बहुत क्या है स्पेसिफिक है, ये अपनी अपनी फील्ड वालों को ही अटैक कर सकते हैं, अपनी अपनी क्लास के ही जो है लोग हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है तो सिर्फ बैक्टीरिया को ही अटैक किया जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर जो जीनोम है वो है डीएनए, जबकि जो प्लांट वायरसेस हैं और उनके अंदर ये जो प्लांट के अंदर जो डिजीजेस हैं, जैसे अब मोस्ट फेमस जो है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, ये एक है, और इनके अंदर जीनोम जो है ना कौन सा पाया जाता है, अमूमन मोस्टली जो पाया जाते हैं ना वो है आरएनए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वाले वायरस में डीएनए होगा, प्लांट वायरसेस वाले आरएनए जीनोम कीप करते हैं। एंड जब अगर हम बात करें एनिमल वायरस की, ठीक है, एनिमल वायरस की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी जो डिजीजेस हैं, ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, कभी कभी डीएनए का भी वायरसेस हो सकते हैं, और कभी कभी जो है जीनोम जो है इन एनिमल वायरसेस के अंदर आरएनए भी हो सकता है,
ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये यहाँ पर मैंने बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स, हर्पिस वायरस, पॉक्सी वायरस ये कहते हैं, मतलब डीएनए वाले जो वायरसेस हैं। और अगर मैंने साथ ही साथ मैंने आपको आरएनए के साथ वाले भी वायरसेस बताए थे, जो कि क्या कॉज करते हैं, डायरिया एंड वायरस कॉज करते हैं। सो इट मीन्स कि ये डिपेंड करता है कि एनिमल वायरसेस के अंदर जीनोम कौन कौन से हैं। एनिमल्स को अटैक तो करेंगे बट उनके अंदर या तो डीएनए मौजूद होगा या तो फिर आरएनए वाले जीनोम हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए बोथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे कि डीएनए आरएनए एक ही वायरस के अंदर पाया जाता हो, ऐसा नहीं है। आरएनए वाले अगर वायरसेस होंगे तो कभी कभी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि कुछ रिट्रो वायरसेस एक क्लास है, ठीक है, रेट्रो वायरसेस है। यह रेट्रो वायरस का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, रेट्रो का मतलब है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि डीएनए से अगर हम आरएनए बना रहे होते हैं अमूमन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, बट अगर आरएनए से डीएनए बनाया जाए तो उसको हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं, और ये इनकी खूबी है, ठीक है। रेट्रो वायरसेस वाले जो है मोस्टली एचआईवी वायरसेस होते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। मैंने आज आपको क्या क्या कवर करवा दिया है। इसी चैप्टर के अंदर आज हमने बात की थी एसेलुलर लाइफ के अंदर, हमने आज बात की थी थोड़ा सा जर्नल हमने डिस्कस किया था, एसेलुलर लाइफ क्यों कहते हैं, उनकी वायरस की जो क्वालिटीज हैं कुछ, जैसे कि नॉन लिविंग क्वालिटीज हैं और क्वालिटीज हैं, वो डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमें ये पता चला था कि दीज एंटिटीज जैसे कि वायरस है वो क्या है, वो है border line between, it is actually the border line between लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर हमने बात की थी जर्नल स्ट्रक्चर पे, तो और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई कैप्सिड होता है जिसको हम कोट कह सकते हैं, और दूसरा होता है कोर होता है। मैंने आपको थोड़ा सा जनरल बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था ये जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसको आप कहते हैं कैप्सोमियर्स कहते हैं। जैसे ये एक एक छोटा छोटा पीस है जो अगर वो बिल्कुल जैसे पर्ल होता है, ठीक है, एक एक पर्ल आप मिलाते मिलाते आप पूरा एक पर्ल का जो है नेकलेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से एक यहाँ पर भी छोटे छोटे पीसेस ऑफ प्रोटीन जिसको आप कैप्सोमियर्स कहते हैं, वो ऐसे अरेंज कर होकर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये हमने बात की थी। साथ ही साथ मैंने एनवेलप्स की बात की थी कि एनवेलप्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, एनवेलप्स जो है कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि दो किस्म के होते हैं। कुछ में एनवेलप नहीं होती तो उनको हम नॉन एनवेलप्ड कहते हैं, और कुछ में एनवेलप होता है जिसको हम कहते हैं जो कि अमूमन ह्यूमंस और एनिमल्स को अटैक करते हैं, ठीक है। एनवेलप्ड वायरसेस का मैंने आगे चल के बताया था कि इनके पास एक्चुअली एक्स्ट्रा कवरिंग होती है लाइपोप्रोटीन की, जो कि मैंने आगे पूरा डिस्कस किया था और दिखाया भी था। ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको स्फेरिकल वायरसेस के अंदर, जिसको आप आइसोहेड्रल भी कहते हैं और पॉलीहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे साइड्स हैं, ये इतने सारे इसके साइड्स होते हैं, और ये जो है 20 कैप्सोमियर्स मिल मिलकर ये एक पूरा ट्रायंगल बना रहे होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। उसको आप स्फेरिकल वायरसेस भी कहते हैं। उसके अलावा रोड लाइक वायरसेस भी बताए थे, रोड की तरह ऐसे, ठीक है, रोड की तरह है। बीच में जो है होलो होगा तो सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होगा। बाहर से ये आपको मैंने दिखाई थी, ये कैप्सिड हैं छोटे छोटे से, और कैप्सोमियर्स हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर को आप कैप्सिड कहते हो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इसका सेंटर वाला ये वाला जो पार्ट है, जो कवरिंग है इसकी, ये वाली जिसको मैं थोड़ा सा शेड दे रही हूँ, इसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। और तभी मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्स्ट्रा एनवेलप है, और ये एनवेलप कहाँ से होती है, ये होस्ट के ही सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी से ही ये जो है ये अपने ऊपर जो है कवर कर लेता है, ताकि बाहर के किसी भी एटमॉस्फेयर से ये बच कर रहे। दूसरा मैंने अब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सोमियर के, डिफरेंट डिफरेंट कैप्सोमियर्स और डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस होते हैं। अगर 162 कैप्सोमियर्स हो कैप्सिड के अंदर तो वो हर्प्स वायरस के क्लास में आ सकते हैं, और अगर 252 कैप्सोमियर्स हो तो वो एडिनो वायरसेस में आ सकते हैं, जो कि कोल्ड के अंदर कोल्ड को कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है, कॉमन कोल्ड। उसके अलावा ये फेडरल बुक के अंदर ये वाली 2 पॉइंट्स ली हुई थी, जिसको मैंने आपको कहा था कि आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर मैंने आपको आगे डिस्कस करवाया है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, ठीक, कैप्सिड के अंदर
मजीद जो है मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रक्चर वाइज, वैसे तो मैंने कैप्सोमियर्स के बेसिस पे बताई थी, अब इधर मैंने आपको कैप्सिड के अकॉर्डिंग बताई है। तो हेलिकल कैप्सिड है, पॉलीहेड्रल कैप्सिड भी हो सकती है, एनवेलप्ड वायरसेस भी हैं और कॉम्प्लेक्स कैप्सिड भी हैं। तो अगर हेलिकल कैप्सिड होगा तो टीएमवी है, पॉलीहेड्रल होगा तो एडिनो वायरसेस हैं, एनवेलप्ड वायरसेस होंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, और कॉम्प्लेक्स कैप्सिड होगा तो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। देन मैंने आपको ये बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि स्मॉल पॉक्स वायरसेस जो है वो उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हर्पिस वायरस जो है उसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और पॉक्सी वायरस जो भी होंगे उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर माइल्ड रेश वायरसेस और जिसको जैसे पार्वो वायरस फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी बात करें तो उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बताया जाएगा। फिर डायरिया वायरस वाले डबल स्टैंडर्ड आरएनए हैं, उसके अलावा रूबेला वायरसेस वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ये सारे के सारे एनिमल वायरसेस की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एनिमल वायरसेस के अंदर ना सिर्फ डीएनए मौजूद होता है बट उनके पास आरएनए वाले वायरसेस भी उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे बताई है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, क्योंकि आपकी बुक में आपकी सिलेबस में ये पूरा दिया हुआ था कि होस्ट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन बताएं। तो बैक्टीरियोफेज भी है हमारे पास एक होस्ट वायरस जो है, बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं अटैक करते हैं, तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करें उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जो प्लांट वायरसेस होंगे प्लांट को अटैक करें उसको आप क्या कहते हैं, जैसे प्लांट वायरसेस कहते हैं, और टीएमवी उसका बेसिक एग्जाम्पल है। दूसरा एनिमल वायरसेस, पीछे जो भी पढ़कर हैं वो सारे एनिमल वायरसेस ही थे। फिर भी मैंने यहाँ पर जीनोम लिख दिया था कि डीएनए और आरएनए दोनों हैं, और ये रेट्रो वायरस जो है एचआईवी जो कि कॉज करता है, जो कि आरएनए से डीएनए बना रहा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया था। अब जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो हमारी हो गई है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिजीजेस, थोड़ा सा डिजीजेस को डिस्कस कर सकते हैं। सीरीज अगर आपको पसंद आए तो आप डू मोटिवेट मी ऑल्सो, और अपने किसी फ्रेंड्स को भी अगर आप ये शेयर करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।